डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करेंगे और बहुत ही बेसिकली से सीखेंगे कि इन सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से सरल किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, तो कटोरे का आंतरिक व्यास दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर है। 16 प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से, अर्थात 100 सेमी स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, रुपये इसका मतलब क्या है, देखिए प्रति का मतलब होता है एक, अर्थात एक बार अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका वहाँ पे अगर कलाई करेगा तो उसका पैसा है 16 रुपये। तो इसके आंतरिक कटोरे का जो ब्याज दे दिया है वो अंदर के जो हिस्सा है उसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल वहाँ पे अगर उसको व्यय करेगा, कलाई करेगा, तो वहाँ का हमें व्यय ज्ञात करना कि कितना पैसा आएगा। ठीक है, कितना पैसा और कितना क्षेत्रफल, इस तरह से कितना आएगा। तो फटाफट से बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आंतरिक व्यास बराबर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर इसका आधा हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर के बटे 2 कर देंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार कटोरा है तो यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। तो फटाफट से वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr²। 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर रख देंगे 22/7, गुणे आर का मान 10.5/2 गुणे 10.5/2। इस तरह से इसको कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ पे काट देंगे, 2 एक कम 2, 11 दूने के 22, यहाँ 11 हो गया। इसको भी काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 बचे के 35, 1.5 आएगा। सारा काटने के बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे तो काटने के बाद हमारा यहाँ पे 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5 आया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5। इस तरह से आया है, सबका गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो 1732.25 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे का ये क्षेत्रफल निकला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कलाई कराने का व्यय कितना दे दिया है, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को एक बार वहाँ पे व्यय कलाई करेगा तो 16 रुपये ले रहे हैं। तो अब इतने क्षेत्रफल को जो निकाले हैं कलाई करेगा तो कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1732 गुणे 16 के बटे कितना हो जाएगा 100। गुणा कर देंगे, सबको सॉल्व कर देंगे। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 2772 आएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इससे 100 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 100 से भाग करने के बाद 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रुपये 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या निकालना है, आर का मान निकालना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। 4πr² के बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं। यहाँ से हम वैल्यू को, पाई का मान वैल्यू का पुट करके वहाँ से हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। तो इस तरह से हो जाएगा। छठवां प्रश्न, जैसे गोले की त्रिज्या को हमको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो इसमें फटाक से हम पाई का मान पुट करके इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 4πr² बराबर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4 गुणे पाई का मान रख देते हैं 22/7
गुणे आर स्क्वायर का मान निकालना है हमको, बराबर 154 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम, 22 का 4 में गुणा कर देंगे, 22 चौं 88। तो ये हो जाएगा 88 के बटे 7 आर स्क्वायर बराबर 154। इस तरह से ही हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इधर भेजेंगे हम, आर स्क्वायर का जब हम इधर भेजेंगे तो आर स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणांक में तो भाग में हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर जैसे 154, ये गुणा में है 88/7, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 88/7। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 के बटे हो जाएगा यहाँ पे 88। इसके बाद सबका गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जब भाग कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हमारा आएगा भाग करने के बाद 12.25। इस तरह से आएगा। अब आर का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर को सिर्फ आर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा यहाँ पे 12.25। अभी आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये किसी का देखिए स्क्वायर है, जैसे ये 35 का स्क्वायर है, दशमलव लगाए तो 3.5 हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू इसको ऐसे अंडर रूट में लिख सकते हैं 3.5 गुणे 3.5। इस तरह से आर बराबर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या का मान। तो इस तरह से हमने 6वें क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से सीखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उसको फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। तो जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, अर्थात जो पृथ्वी का व्यास है उसमें 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। पहले चंद्रमा आया है तो चंद्रमा को चौथाई नहीं मानेंगे, बाद में जो बाद में आता है उसको मानते हैं। जैसे अगर यहाँ चंद्रमा की जगह पृथ्वी होता है तो पृथ्वी को नहीं मानते 1/4, चंद्रमा को मानते हैं। लेकिन चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी की 1/4 है तो ये पृथ्वी चौथाई है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रफलों को, इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने का मतलब ये होता है दोनों को बटे करने के बाद काटने के बाद जो अनुपात आएगा उसको लिखेंगे। तो फटाक से सॉल्व करके बहुत ही आसान क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 7वां प्रश्न, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको S1 मानेंगे, 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पहले को हम S1 मानेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जैसे दोनों गोलाकार है तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², पहले का 4πr², दूसरे का पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे तो ये जो है 4 गुना है, 1/4 गुना है तो 1/4 है, तो यहाँ पे 4π बड़े चौथाई कर देंगे, यहाँ पे 4πr² कर देंगे, ये 4 गुना है। तो इस तरह से पहले इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 4π, इसको 2 बार लिखना है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो गुणे यहाँ हो जाएगा 4π गुणे 4π, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64, इस तरह से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको 64πr²। इस तरह से हमारा आ जाएगा पृथ्वी का मान। अभी ये S2 बराबर आया है अब दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे यहाँ पे, तो अनुपात हो जाएगा S1/S2। S1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 4πr² के बटे हो जाएगा 64πr²। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद πr² दोनों का काट देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, S1/S2 बराबर हो जाएगा 4 के बटा हो जाएगा 64। यहाँ से काट देंगे 4 × 4 और 16 चौके 64, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको S1/S2 बराबर 1 क्या आ जाएगा 16। अनुपात में निकालना है तो इसको अनुपात में कर लेते हैं, S1/S2 बराबर 1/16। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 7वें क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सीखा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा दे दिया है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे
कि आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे ये जो दिया है 0.25 सेंटीमीटर, ये बाहरी त्रिज्या है जिसको बोलेंगे कैपिटल आर। ये आंतरिक त्रिज्या है जिसको बोलेंगे 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसको बोलेंगे स्मॉल आर। तो इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जो हमारा दोनों त्रिज्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। इस तरह से फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार कटोरा है तो अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। तो इस तरह से हम फार्मूला पर पुट करके वैल्यू को निकाल लेंगे। तो फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आंतरिक त्रिज्या बराबर, जिसको स्मॉल आर बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, दोनों को त्रिज्याओं को जोड़ देंगे। टोटल त्रिज्या यहाँ पे 5.25 सेंटीमीटर। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2πr² यहाँ पे हो जाएगा। तो फार्मूला पे पुट कर देते हैं 2πr²। यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पे 5.25 गुणे 5.25। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको काट लेते हैं 7 से। जैसे 7 से काट देंगे इसको तो 7 एकम 7, अब यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से 49 हो जाएगा, 3 जाएगा 35 और 7 बचे 35। 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो 0.75 यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद इसको ऐसे करते हैं 22 दूनी को 44। अब ये हो जाएगा 44 गुणे 0.75 गुणे 5.25। इस तरह से हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो सबका जब हम गुणा कर देंगे तो आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन भी बहुत सारा ईजी था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 तक को बहुत ही बेसिकली आसान तरीके से इसको कवर किया है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को इसी तरह से कवर करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।